गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमेशा की तरह इस बार मैं आपके लिए जो है अर्थव्यवस्था इन अपनी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है थर्ड निर्धनता एक चुनौती पार्ट 1 लेकर आया हूँ। और हमेशा की तरह मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो जो चैप्टर है हमारा निर्धनता के ऊपर है। ठीक है, निर्धनता वो स्थिति होती है दोस्तों, देखिए, जिसमें व्यक्ति जो होता है जिसको अपनी बेसिक जो चीजें होती है, जो मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा और मकान, इनको वो पूरा नहीं कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्धनता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्धनता एक चुनौती हमारे लिए कैसी है, तो हम ये देखेंगे कि पहले हम इस पाठ में पढ़ने वाले क्या क्या हम क्या करने वाले हैं इसमें। हम देखें यानी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हम इसमें इस पार्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, निर्धनता पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, निर्धनता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, निर्धनता पर चर्चा करेंगे। निर्धनता पर चर्चा करेंगे हम ये देखेंगे निर्धनता एक भारत के सम्मुख सर्वाधिक कठिन चुनौती है, ठीक है ना। भारत के सामने बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। ठीक है, भारत के सामने एक बहुत बड़ी ये चुनौती है, हम ये भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, बताएंगे कैसे होता है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, भारत और विश्व, क्या है, भारत तथा विश्व में, भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, निर्धनता के माध्यम से समझेंगे हम, ये सब देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि सरकार द्वारा किए गए उपाय, सरकार द्वारा निर्धनता कम करने के उपाय, ये भी हम देखने वाले क्या क्या उपाय करेगी। ये सब चीजें हम जो 4-5 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये इस पार्ट में हम इसके बारे में इस तरह से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको निर्धनता की परिभाषा दूंगा, समझाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, निर्धनता। देखिए, ऐसी स्थिति, निर्धनता क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जैसे मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी, जैसे रोटी कपड़ा तथा मकान की पूर्ति नहीं कर पाता है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे हम निर्धनता बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसे हम निर्धनता कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम निर्धनता के बारे में आपको एक ऐसी ये बताया है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, परिचय देखते हैं, इसका परिचय क्या क्या है, समझिए इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूंगा इसमें आपको। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना, और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि भाई क्या है, वो निर्धन भी है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं
संपर्क में आते हैं, ठीक है ना, आते हैं और जिनके बारे में हमें लगता है, जिनके बारे में हम सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं हम उनके बारे में? सोचते हैं कि वे गरीब हैं। क्या है? वो गरीब हैं। जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि वो लोग क्या है? वो गरीब है, ठीक है। अब ये गरीब क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? अब गरीब कौन हो सकता है? गांव के, देखिए ध्यान सुने, गांव के भूमिहीन श्रमिक। गरीब कौन हो सकता है? गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, शहरों की भीड़ भरी झुग्गी में रहने वाले लोग, है ना। तो शहरों में झोपड़ियों में रहने वाले लोग, झोपड़ियों में रहने वाले लोग गांव के भूमिहीन श्रमिक हो जाएंगे, शहरों में झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, ये हो सकते हैं। और निर्माण स्थलों पर के दैनिक, वहां पे काम करने वाले दैनिक लोग जो होते हैं, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, ठीक है ना, भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गरीब कौन कौन हो सकता है? तो एक तो गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, फिर शहरों में झोपड़ी में रहने वाले लोग हो सकते हैं, निर्माण स्थल यानी जहाँ पे काम होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वहां पे जिनको दैनिक वेतन मिल रहा है यानी जिनको रोज पैसा मिलता है, वो श्रमिक भी गरीब हो सकते हैं। साथ ही साथ ढाबों में काम करने वाले, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, ठीक है ना, ये भी हो सकते हैं। फिर चीथड़ों में, फटे पुराने कपड़े मतलब चीथड़ों में कब में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, ठीक ना। चित्र में जो है बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें हर तरीके से भिखारी नजर आ ही जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी जब कभी मार्केट कभी गए होंगे तो कोई ना कोई मांगने वाला आपके पास अवश्य आया होगा, हमेशा कोई ना कोई तो जरूर आपके सामने आया ही होगा। तो ये जो लोग ऐसे होते हैं, ये सब क्या हो सकते हैं? गरीब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि गरीब हमारे चारों तरफ ही है, ठीक है ना। क्या है कि वास्तव में जो है, वास्तव में स्थिति ऐसी है, वास्तव में गरीब हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ है, ठीक है ना। और फैक्ट ये भी है, फैक्ट ये है कि देश में देखिए, इसीलिए बड़ी भयानक है, देश में हर चौथा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति क्या है? निर्धन है, निर्धन है। देश में हर चौथा व्यक्ति क्या है? निर्धन है। और इसका अर्थ यह है, अब देखो निर्धन है मतलब चौथा आदमी गरीब है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए कि वर्ष 2011-12 में भारत में 270 मिलियन, ठीक है ना, ये जिसको हम कहते हैं, या 27 करोड़
लोग भारत में क्या है, लोग निर्धन है, निर्धन है। भारत की कुल जनसंख्या देख लो आपसे 130 करोड़ है, यानी भारत की कुल जनसंख्या 130 करोड़ है और उस 130 करोड़ जनसंख्या में 27 करोड़ लोग तो केवल निर्धन है। इसका मतलब केवल 1 करोड़ जो 100 करोड़ जो लोग हैं वही जो है औसत है, मतलब निर्धन नहीं है, ठीक है ना। 27 करोड़ अभी जो गरीब है एक तरीके से बोझ बन जाते हैं, क्योंकि इनको पालना सरकार को पड़ता है और ये सब जो है लोगों द्वारा जो कमाए गए पैसे जो होते हैं, जो टैक्स के रूप में दिए जाते हैं, उन टैक्स के पैसों से ही इनको खर्चा किया जाता है, ठीक है ना। और ये एक सबसे बड़ा अभी तक अपने यहाँ पे कारण रहा है भारत में कि अभी तक डेवलपमेंट हम इतना नहीं कर पाए कि निर्धनता को हम हटा नहीं सके। जिस दिन देश से गरीबी हट जाएगी, ठीक है ना, गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, उस दिन हम जरूर जो है क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, जो हम सोच रहे हैं हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए विश्व में सबसे अधिक अगर देखें सर्वाधिक निर्धनता विश्व में, ठीक है ना, भारत जो है भारत की है, ठीक है ना। तो विश्व में सर्वाधिक निर्धनता, अब देखिए सर्वाधिक निर्धनता विश्व में का मतलब ये हो जाता है कि भारत यानी सर्वाधिक निर्धन देशों में भी आता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सर्वाधिक निर्धन है, ठीक है ना। विश्व की बात करें तो भारत भी उसमें से एक माना जाता है। ये क्या है, निर्धन राष्ट्रों में से एक है, निर्धन राष्ट्रों में से एक है। ऐसा नहीं कि भारत बहुत गरीब है, यहाँ पे क्या है सिस्टम थोड़ा अलग है। सरकार जो कार्य कर रही है बराबर तक लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, अनुचित लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। कई कारण है जिस वजह से क्या है कि हम आज भी गरीबी को हम हटा नहीं सके, ठीक है। देखते हैं हम इसके कुछ एक उदाहरण देखेंगे, इस उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। कहानी है, कहानी के मीडियम से समझेंगे आगे निर्धन क्या है। देखते हैं, देखिए हम देखेंगे निर्धनता के दो विशिष्ट मामले देखते हैं, जिसमें हम पहली बात देखते हैं शहरी निर्धनता। तो हम ये देखेंगे शहरी क्षेत्र में निर्धनता यानी गरीबी कैसी होती है, कैसे पहचान में आती है, हम देखते हैं। अब देखते हैं, कहानी है कि 33 वर्षीय राम शरण है। कौन है? 33 वर्षीय राम शरण। राम शरण जो है झारखंड, देखिए यहाँ पे 33 राम शरण जो है, राम शरण ये झारखंड में क्या करता है, रांची के निकट, रांची झारखंड की राजधानी है, ठीक है ना, के निकट गेहूं के आटे की मिल, गेहूं के आटे की एक मील में दैनिक मजदूरी, दैनिक श्रमिक के रूप में काम करते, दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है, काम करता है, ठीक है। अब क्या है, 33 साल के एक आदमी है जिसका नाम रामशरण है। झारखंड में रांची के पास में गेहूं के आटे बनाने की मिल है, यानी गेहूं से जिसका आटा बनाया जाता है, इस मिल है। दैनिक श्रमिक के रूप में वहां पे क्या कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि जब रोजगार मिलता है, जब रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलता है, ठीक है ना, तो एक महीने में रोजगार मिल रहा है तो एक महीने में 1500 रुपए कमा लेता है, 1500 रुपए कमा लेता है भाई पैसा मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो एक महीने में 1500 रुपए तक ये कमा लेता है, ठीक है ना। लेकिन 1500 जो रुपए हैं 6 सदस्य के परिवारों के लिए, 6 सदस्यों के परिवारों के लिए, के परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। देखिए 1500 रुपए वो कमा रहा है मासिक, ठीक है, और ये 1500 रुपए जो है 6 सदस्य का परिवार उसका, यानी उसके परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य परिवार के लिए एकदम पर्याप्त नहीं है, ठीक है।
अब देखिए इसको परिवार की स्थिति देखेंगे। परिवार 6 सदस्यीय परिवार की बात कर रहा हूं मैं। परिवार कैसे है? 6 सदस्य हैं। तो हम बात करते हैं 6 सदस्यों की। देखेंगे कौन कौन है। देखो कौन कौन है, देखिए रामशरण है। रामशरण, उसकी पत्नी है, ठीक ना। 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु की 4 बच्चे हैं, ठीक ना। 6 से 12 वर्ष तक के, 6 माह से 12 वर्ष तक के 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो 2 ये हो गया और 4 बच्चे हो गए, तो कुल मिला के 6 का परिवार इसका हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो है ही साथ साथ में, इसके अलावा क्या है? बूढ़े माँ बाप है, गांव में रहते हैं। क्या रहते हैं? गांव में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए गांव में रहने वाले, गांव के अंदर देखिए, गांव में बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजने पड़ेंगे। उसको सीधी सी बात है, माँ बाप को भी तो पैसे भेजना पड़ता है, को पैसे भेजने पड़ते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो माँ बाप है, ठीक ना, भूमिहीन जो पिता है, अब देखिए भूमिहीन पिता, ठीक ना, भूमिहीन पिता है। अब ये क्या करेगा? अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए ठीक है, रामशरण तथा उसके भाई पर निर्भर है, ठीक है। अब देखिए रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित, अब ये रहता कहाँ है? तो देखिए शहर के बाहरी क्षेत्र में भीड़ भरी बस्ती में किराए के कमरे में, किराए पर एक कमरे के मकान में रहते हैं। एक कमरे के मकान में रहते हैं, ठीक ना। अब ये कहाँ रह रहे हैं? तो ये एक कमरे के मकान में रहते हैं, ठीक ना। अब देखो झोपड़ी है, ये क्या है? ये एक झोपड़ी है। झोपड़ी जो है ईंटों तथा मिट्टी के खपड़ों से, है ना, ईंटों तथा मिट्टी के खपड़ों से बनी है, मिट्टी के खपड़ों से बनी। देखिए मतलब ये इनकी कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशन स्थिति ऐसी है कि 33 वर्ष का आदमी है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। जब काम होता है तो 1500 रुपये कमाता है, लेकिन 6 जनों के परिवार में वो 1500 रुपये काफी नहीं होते हैं। माँ बाप को भी तो भेजना पड़ेगा। माँ बाप जो है उन्हीं के ऊपर निर्भर है, क्योंकि भूमिहीन है, ठीक है ना। और रहते भी कहाँ है? तो शहर से दूर रहते हैं। शहर से दूर भीड़ वाली एक बस्ती है, छोटी मोटी कोई बस्ती होगी, वहां पर झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते कि पत्नी, यानी रामशरण की जो पत्नी होगी, 1500 में काम होगा नहीं, तो रामशरण की पत्नी कौन है? संता देवी। रामशरण की पत्नी जो है संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है। ये क्या करती है? घरों में नौकरानी का काम करती है। नौकरानी का
काम करती है, ठीक है ना। तो नौकरानी का काम ये कर रही है, 800 रुपये कमा लेती है, 800 रुपये कमा लेती है, कमा लेती है, ठीक है ना। रामचंद्र की जो पत्नी है संता देवी है, घर में नौकरानी का काम कर रही है, 800 रुपये कमा लेती है, ठीक है ना। अब देखो खाने के बारे में देखिए, भोजन, भोजन क्या करते हैं, दिन में भोजन की स्थिति ये है कि दिन में दो बार दाल चावल जुटा लेते हैं, दाल और चावल जो है वो जुटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, बड़ा बेटा जो है इसका, बड़ा बेटा, ये बड़ा बेटा भी कुछ ना कुछ कर रहा है। बड़ा बेटा क्या कर रहा है, कंडीशन देखिए, स्थिति बहुत खराब है। चाय की दुकान में काम करता है, चाय की दुकान में कार्य करता है, ठीक है ना। चाय की दुकान में काम करता है, ये 300 रुपये अतिरिक्त कमा लेता है, 300 रुपये कमाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए छोटी जो बेटी है 10 साल की बेटी क्या करती है, छोटे बच्चे जो हैं इनके बच्चों का ध्यान रखती है। अब देखिए स्थिति क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है ना, स्कूल भी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। 2 जोड़े कपड़े हैं उनके पास, 2 जोड़ी कपड़े हैं, और ये 2 जोड़े कपड़े जो फट जाते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई वो पहन ही नहीं सके, तभी वो क्या करते हैं, नए कपड़े लेते हैं। तो जूते पहनना तो उनके लिए दूर की बात होती है, ठीक है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, माल न्यूट्रिशन रहते हैं, क्या है, अल्प पोषित बच्चे हैं, अल्प पोषित यानी खाना जो 2 वक्त का ही मिल रहा है, पोषण बराबर नहीं मिलता, अल्प पोषित बच्चे हैं, खाना बराबर उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। फिर कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं है इनको, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, ठीक है ना। ये स्थिति किसकी है, रामचरण के परिवार की है। बड़ी विकट स्थिति है। आटे की मिल में काम करता है, 1500 रुपये महीना कमा लेता है, 1500 रुपये में अपने घर का खर्चा ये चला नहीं पाता है, ठीक है ना। इसकी पत्नी संता देवी है जो वो भी क्या करती है कि नौकरानी का काम करके 800 रुपये कमा लेती है, ठीक है। फिर उसका जो बेटा है, बड़ा बेटा जो है वो क्या करता है, चाय की दुकान में चाय का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, 2 जून की रोटी जो है वो 2 समय के भोजन जो है ये मतलब जुटाते हैं। बच्चों स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना, कपड़े उनके पास है नहीं, बच्चों को पूरा पोषण मिल नहीं पाता है, और चिकित्सा सुविधा उनके पास नहीं है। ये जो स्थिति है शहरी क्षेत्र में गरीबों की स्थिति ऐसी होती है, जो शहरी क्षेत्र जो गरीब होते हैं उनकी स्थिति ये होती है, ठीक है। आप देखते हैं ग्रामीण निर्धनता, देखें ग्रामीण निर्धनता में देखते हैं, हम लखा सिंह की बात करते हैं, लखा सिंह, ठीक है, जिसकी बात करते हैं कहाँ रहता है, तो ये मेरठ में रहता है। कहाँ रहता है, मेरठ के पास एक गांव में, के गांव में, ठीक है ना। मेरठ के पास ये गांव में रहता है। परिवार के पास कोई भूमि नहीं है ना, परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, ठीक है ना। परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, तो क्या करेगा ये, बड़े किसानों पे काम करेगा, बड़े किसानों के यहाँ पर
काम करता है, काम करता है। ठीक है, काम जो भी कर रहा है, काम क्या, जो कार्य काम उसके पास काम क्या है, वो अनियमित है, अनियमित है। यानी काम किसानों का काम होता है, देखो काम जो खेती का जो काम होता है अनियमित ही होता है, कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है। यानी फसल बोने के समय खूब काम है, ठीक है ना, और फसल बोने के बाद में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखें, पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसको क्या मिलता है, वेतन के रूप में क्या मिलता है, वेतन क्या मिल रहा है उसको, कुछ किलोग्राम, कुछ किलोग्राम जो है उसको क्या मिल रहा है, गेहूं देंगे, वो दाल देते हैं, ठीक है ना, और थोड़ी सब्जी दे देते हैं, थोड़ी सब्जी, ठीक है ना, देते हैं। अब देखो 8 सदस्यीय परिवार है इसका, 8 सदस्यों का परिवार, वो 8 सदस्यों के परिवार को ये जो चीजें मिल रही है, गेहूं दाल थोड़ी सब्जी, इससे वो 2 समय का खाना भी इनको नहीं मिलता है ना, 2 समय का भोजन नहीं जुटा पाते, जुटा पाते, ठीक है ना। अब देखिए लखा सिंह की कंडीशन भी कुछ उसी की तरह ही है, रामचंद्र की तरह, ठीक है ना। लखा सिंह, ठीक है ना, लखा सिंह क्या करते हैं, गांव के बाहर, गांव के बाहर झोपड़ी में रहता है, ये झोपड़ी में रहता है, गांव के बाहर क्या रहेगा, ये झोपड़ी में रहता है। लखा सिंह गांव के बाहर कहाँ रहता है, झोपड़ी में रहता है, ठीक है ना। महिलाएं क्या करती है, देखें महिलाएं क्या करेंगी, पूरा दिन खेतों में चारा काटती हैं तथा लकड़ियां, यानी तथा जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती है, के लिए लकड़ियां क्या करती है, जमा करती भाई गैस है नहीं, खाना कैसे बनाएंगे, ऐसा ये काम करते हैं, ठीक है ना। अब जो पिताजी जो हैं, देखिए लखा सिंह के जो पिताजी हैं, ये बीमार है, उनको तपेदिक की बीमारी है, तपेदिक की बीमारी है, ठीक है ना। तपेदिक के मरीज थे, जिनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। तपेदिक के मरीज थे जिनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। माता जी भी जो है, माता भी तपेदिक की मरीज बन गई है, तपेदिक की मरीज है, ठीक है ना। अब देखिए प्राथमिक विद्यालय है गांव के अंदर, प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है ना। लखा सिंह जो प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन लखा सिंह वहां भी नहीं जाता है, ठीक है ना, विद्यालय। लेकिन लखा सिंह की स्थिति ऐसी थी कि उसको गांव पढ़ाई नहीं कर पाया, लखा विद्यालय नहीं जा पाता है। स्कूल है 10 साल से ही, यानी 10 साल से ही उसे कमाना पड़ता है, कमाना शुरू करता है, यानी जब छोटा तभी से उसको कमाना पड़ता है। नए कपड़े खरीदना मुश्किल है, नए कपड़े कुछ वर्षों बाद खरीद पाता है, कुछ वर्षों बाद खरीद पाता है, ठीक है। यानी परिवार के लिए साबुन तेल भी एक विलासिता की बात हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या
डिफरेंस देखें। यहाँ पे हमने क्या ऊपर के जो दोनों उदाहरण हमने देखे हैं, ये निर्धनता की अनेक स्थितियों को हमें बता रहे हैं, ठीक है ना। ये बताते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी, आश्रय का ना होना है ना। निर्धनता का अर्थ क्या हो गया, ये क्या बता रहे हैं, जो निर्धनता है, निर्धनता का अर्थ क्या बता रही है, भुखमरी और आश्रय का ना होना है, आश्रय का ना होना है। निर्धनता क्या है, इसका अर्थ क्या, भुखमरी और आश्रय का ना होना है, ठीक है। फिर ये एक ऐसी स्थिति भी है, माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, ठीक है ना। माता पिता बच्चों को, देखिए सबका अपने बात आ रही है, बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, नहीं भेज पाते हैं, ठीक है ना। और बीमार भी हो जाए तो इलाज नहीं करवा पाते हैं। स्वच्छ जल और सफाई की सुविधा का अभाव रहता है, स्वच्छ जल और सफाई का क्या रहेगा, का अभाव रहता है, अभाव रहता है, ठीक है ना। रोजगार की कमी रहती है, रोजगार की कमी रहती है, ठीक है ना। फिर अब देखिए, निर्धन लोग जो होते हैं वो खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर इनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है, ठीक है ना। यानी ये ऐसी कंडीशन भी है जो खेतों में भी इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, कारखानों में दुर्व्यवहार करते हैं, सरकारी कार्यालयों में भी दुर्व्यवहार होता है, अस्पतालों में भी होता है, ठीक है ना। तो स्पष्ट ये है कि निर्धनता में कोई जीना चाहता नहीं है, ठीक है ना। तो इन लोगों को इस निर्धनता से निकालना भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। यानी निर्धनता से लोगों को निकालना, लोगों को निकालना क्या है, भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी क्या है, ये चुनौती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके लिए दो प्रश्न दे रहे हैं, छोटे से प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो वीडियो है मैं इसमें खत्म करता हूँ। अगला जो हम पढ़ेंगे, हम निर्धनता की धारणा पढ़ेंगे, निर्धनता का आकलन कैसे किया जा सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।